दोस्तों आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जंतुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो सर्वप्रथम अगर देखेंगे तो जंतुओं के वर्गीकरण को स्टोरर तथा यूसेंजर ने प्रस्तुत किया था और जंतुओं को दो भागों में बांटा था। एक को कहा था प्रोटोजोआ और दूसरे को कहा था मेटाजोआ। जो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ जीव होते थे एक कोशिकीय जीव होते थे जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती थी और मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते थे। इसके बाद मेटाजोआ को आगे चलकर फिर से दो भागों में बांट दिया गया। एक वो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी जीव कहलाए और एक वो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती अकशेरुकी जीव कहलाए। इसके अंतर्गत कार्डेटा संघ को रखा गया। अकशेरुकी जीवों के अंतर्गत आपके 8 वर्गों में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ जीव की। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत बहुत सारे जीव आपके आते हैं, जैसे यहाँ पर अमीबा आता है, युगलीना आता है, एंटेमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, प्लाज्मोडियम आता है। इतने जीवों को हम प्रोटोजोआ वर्ग में शामिल करते हैं। आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ सर्वाधिक जल में रहने वाले जीव हैं। परजीवी एवं मृतुपजीवी दोनों प्रकार के होते हैं और ये उस तरह के जीवों की तरह गति नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रचलन करते हैं कूटपादों, कसाबों एवं रोआबों की सहायता से। श्वसन इनका जो है विसरण के द्वारा करते हैं। जैसे सबसे पहला जीव है आपका अमीबा। अमीबा को देखते हो तो यहाँ पर तालाब में ज़्यादातर कीचड़ वाले स्थानों में पाया जाता है और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। प्लाज्मोलेमा नामक झिल्ली से इसका शरीर घिरा होता है। अमीबा के बाद आप आएंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये आपका बड़ी आंत में पाया जाता है, परजीवी जीव है और इसकी वजह से पेचिस नामक रोग हो जाता है। और इसके बाद युगलीना है। जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी माना जाता है युगलीना और यह स्वच्छ जल में निवास करता है और ये ज़्यादातर हरे रंग के होते हैं। कासाब के द्वारा प्रचलन करते हैं और हरित लवक के कारण भोजन बनाने का काम करते हैं, जिसको आप फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले पैरामीशियम जीव हैं। इनका आकार जैसे कि यहाँ पर जो है चप्पल होता है वैसे होता है और ये यहाँ पर जो है कार्बनिक पदार्थों से युक्त होते हैं और जल में पाए जाते हैं। इसके बाद आखिरी एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम परजीवी है और मलेरिया का कारण बनता है। इसका जीवन चक्र 2 जगह पूरा होता है। द्विपोषपादी जीव होते हैं, जैसे आरबीसी और यकृत को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम से ही आपकी आरबीसी की संख्या कम होती है और इससे ही यकृत आपका डैमेज होता है। तो ये दोस्तों रहा आज जंतुओं के वर्गीकरण में पहला प्रकार प्रोटोजोआ अर्थात एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आपके आते हैं।